गुड इवनिंग क्लास 6 सीबीएसई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 सीबीएसई। आपका रिवीजन करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है नोइंग योर नंबर्स। क्या नाम है? नोइंग योर नंबर्स। ठीक है, हमें अपने नंबर के बारे में जानना। ठीक है, उस नंबर की बात नहीं कर रहे हैं जो कि पेपर के बारे में बाद मिलता है। हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे नंबर से रिलेटेड। नोइंग योर नंबर्स। अच्छा, अभी सबसे पहले ये जान लीजिए कि नंबर्स हैं क्या। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे कि नंबर क्या है तो हम नंबर क्या बताएंगे? मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और अभी एक और नंबर आप ले सकते हो। वो क्या है? आप 0 ले सकते हो। जीरो। ठीक है, तो 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर क्या कहते हैं 9 तक से नंबर से मिलकर ही हमें सारे नंबर मिले हैं। चाहे हम 10 की बात करें, 11 की बात करें। 11 क्या है? 2 टाइम्स 1। 12 क्या है? 1 और 2। 13 14 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे नंबर्स हैं। अच्छा, तो अभी हमें और क्या चीज़ एक जानने की जरूरत है? हमें जानने की ये आवश्यकता है कि दूसरी चीज़ क्या है जानना? दूसरा चीज़ ये है कि होल नंबर क्या है, होल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है। होल नंबर अभी इंटीजर तो नहीं बताया गया। होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? ठीक है, तो होल नंबर जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर? होल नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब दूसरे टाइप के नंबर जो हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर। वो कहाँ शुरू होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं 1 से। वन से स्टार्ट होते हैं और वो नंबर जाते हैं इन्फिनिटी तक। अगर हमसे कहे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है, या आपसे भी कोई पूछे होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो आप एक साधारण सीधा सा उत्तर देंगे कि होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। चलिए, ये तो एक्सप्लेन हो गया। अब आइए देखते हैं कि हमारे मूलभूत क्वेश्चन हैं क्या। क्वेश्चन के बारे में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, सॉल्व क्या कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमें कहा गया कि एक्सपेंशन करना, क्या? एक्सपेंशन करना किसी भी नंबर को। तो अब कैसे एक्सपेंड करेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो क्या है? वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ यूनिट्स। ठीक है,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ यूनिट्स। अब अगर हम बढ़ें, बात करें किसके बारे में, हम बात करें क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, तो वंस, फिर उसके बाद हमारा क्या है टेंस, फिर हमारा क्या है 100, एज इट इज सेम, अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है, फिर 1000, फिर 10,000, 10,000, फिर उसके बाद लाख की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 100,000 हो जाएगा, कितना 100,000, ठीक है। फिर उसके बाद 10 लाख की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिलियन, फिर हो जाएगा 10 मिलियन, कितना TM, फिर 100 मिलियन HM, होम मिनिस्टर नहीं 100 मिलियन, ठीक है। ये तो आपने नंबर सिस्टम देख लिया। अभी आपसे कोई कहे नंबर को हमें एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कि लिखा हुआ है एक नंबर, लिखा हुआ है 54876, एक नंबर है, इसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ एक्सपेंड कैसे करेंगे, 5 सबसे आसान तरीका, कितने टाइम्स आपके नंबर लिखे हुए हैं 4 टाइम्स, 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस 4 के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं 3 डिजिट, तो 3 जीरो, प्लस उसके बाद 8 के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, 2 जीरो लगा दीजिए, प्लस 7 के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट, जीरो लगा दीजिए, प्लस आपका बचा 6। ये आपका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा अगर डिफरेंट होता, क्या डिफरेंस होता क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पूछ लेता, कहता कि ये 7 जो है इसके बारे में हमें बताओ, 7th की प्लेस वैल्यू बताओ, या फिर हमसे पूछ लेता 4th की प्लेस वैल्यू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर हमसे कह देता कि हमारा 5 की फेस वैल्यू बताओ, ठीक है, 5 की पूछ लेता प्लेस वैल्यू पूछो बताओ, तो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं कैसे कैसे निकलेगा। तो जब हम 7 की कहते हैं प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद कितने डिजिट हैं 0, तो हो जाएगा 70 यूनिट्स। अगर हमसे पूछे कि 4 की प्लेस वैल्यू बताना, तो 4 के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो 4 के बाद 3 टाइम्स 0, 4000 यूनिट्स। अब अगर पूछे हमारे 5 की फेस वैल्यू पूछे, तो हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है। चाहे ये 5,000 वाला हो, चाहे 5 लाख वाला हो, चाहे 5 करोड़ वाला हो, 5 का फेस ऐसा ही रहे। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, वेदांशी शुक्ला, आपका नाम स्कूल में भी वही है, आपके जहाँ पढ़ती हैं वहाँ पे भी आपका नाम वही है, ठीक है। अब इसमें आप आर्ग्यू करेंगे हाँ हमारा 2 नाम है, नहीं, वो चीज़ें बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बुलाया जाएगा, वेदांशी शुक्ला नाम से कोई बुलाएगा, तो आप ही जाओगे, आप ही का फेस रहेगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग जब जगह पे आप जाते हैं, तो वहीं पर क्या है आपकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। फेस तो सेम रहता है, प्लेस वैल्यू, जैसे आप बाबा के पास गए तो आप उनकी क्या हो गए, नातिन हो गए, ठीक है। मम्मी के पास गए तो उनकी बेटी हो गए, पापा के पास गए उनकी बेटी हो गए, भाई के पास गए तो बहन हो गई। तो आपका जो है क्या है, हर एक प्लेस में वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन अगर आपकी फेस वैल्यू बात करें तो वो सिमिलर है, सेम है, ठीक है। चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप डाउट पूछेंगे तो वो डाउट भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। अब जैसा कि हमने बताया कि नंबर जो बने कैसे बने, नंबर बने हुए हैं 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को मिला करके, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक नंबर को सब मिलाकर बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमसे पूछे कोई हाईएस्ट नंबर क्या है, तो देखिए एक मिनट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही नंबर्स हैं। अब इन्हीं से मिलाकर नंबर तो बने हुए हैं जी,
जी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर हमसे कोई बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो इन सभी में ग्रेटेस्ट क्या है? 9। अगर हमसे कोई कहे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो 1 2 3 4 5 टाइम 9। अगर हमसे पूछे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5 टाइम, 4 टाइम फॉर 9। अगर हमसे पूछे कोई 10 डिजिट का, तो हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम 9। ठीक है। अब लेकिन अगर क्वेश्चन विपरीत हो गया, क्या हो गया? क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर बताइए या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए, तब वहाँ कैसे करेंगे? वहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। लेकिन अगर हम 0 लिखते हैं, अगर हम चेक में लिखते कि हमें 0 अमाउंट निकालना है, तो सीधी सी बात है वो नथिंग, 0 है, कुछ नहीं। क्लियर? तो उससे बड़ा नंबर कौन है? उससे जस्ट बड़ा नंबर वो है हमारा 1। तो सबसे हमें पहले लिखना, मान लो 5 डिजिट का नंबर निकालना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा, देन आफ्टर 4 टाइम 0। क्यों? क्योंकि 0 तो सबसे स्मॉलेस्ट है, सही बात है, लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो सिर्फ एक सिंगल डिजिट का बन जाएगा और वैल्यू भी उसकी कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर हमसे कहा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दिया, 10 डिजिट का पूछे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट तो 9 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे हम ग्रेटेस्ट निकालेंगे नंबर, अगर स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हमको नंबर दे दिया गया है, लिख दिया गया है, और कहे पढ़ने को कहे, तो बड़ी आराम से पढ़ लेंगे। जरा देखते हैं, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये हो गया 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। थोड़ी एक ज़्यादा है यूनिट, 5 यूनिट में ही इस गिनते हैं। ठीक है, चलिए इसको 0 हटा दीजिए, समझ लीजिए 0 नेग्लेजिबल है, तो इसको गिनते हैं 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो हम बोलेंगे 123 मिलियन 456,789 यूनिट्स। अगर हमसे जब कहे क्या कहते हैं पढ़ने के लिए कि हमको इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो हम बोलेंगे 12 करोड़ 34 लाख 56,789। अब इसी से हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे हमसे कहे कंपैरिजन के लिए इधर है 4 डिजिट का नंबर, ठीक है, और उधर मीन्स इक्वल टू के उस साइड लिखा हुआ है 5 डिजिट का नंबर। तो सीधी सी बात है 5 डिजिट का नंबर, सीधी सी बात है नंबर कौन सा ग्रेटर होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो क्या है, नंबर स्मॉलर है। आप आसानी से बता दोगे, आप इतने परिपक्व हो। ठीक है, तो मीन्स आप पता कर लोगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। Meanwhile you can arrange the number either in ascending order or in descending order। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जितने ज़्यादा आपके डाउट्स आएंगे उतना ही ज़्यादा ये लेंथ वीडियो का बढ़ता रहेगा। जितना आप डाउट पूछेंगे उतना ही लेंथ बढ़ेगा। आपको ये रिवीजन एक्सरसाइज समझा दी गई है चैप्टर फर्स्ट की। फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पलर से भी सॉल्व करिएगा। अगर एग्जाम्पलर आपके पास नहीं है तो बताइएगा, हम आपको PDF अवेलेबल करा देंगे, और सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पे भी डाउट हो पूछिएगा। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। ओके, गुड बाय एवरीवन।